नमस्कार दोस्तों, गोल्डी गुरु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी क्वेश्चन लगातार मैं करा रहा हूँ। अभी घनघनाभ हुआ, इसके पहले घनघनाभ बेलन शंकु के बारे में हुआ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रस्टम, यानी जो छिन्नक है, जो शंकु को काट के बनाया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न और गोला से संबंधित, गोला और अर्धगोला से संबंधित। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 में क्या बोलता है, जो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है किसी बाल्टी का, और उसके ऊपर और नीचे का त्रिज्या दे रखा है। एक का दे रखा है 14 cm और दूसरे का 7 cm, यानी 14 cm बाल्टी का खुला मुंह है, उसका 14 cm त्रिज्या है और नीचे वाले का 7 cm है। तो हमको बताना है कि इसमें कितनी पानी समाएगी, यानी इसकी धारिता जो है उसको बताना है। तो चलिए उसका उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आज का पहला सवाल बोलता है, ये बाल्टी है, एक बाल्टी है, ठीक। इसके ऊपर का जो है व्यास है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस, नीचे का 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई हमारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको बताना है कि इसमें पानी कितना समाएगा। तो इसकी धारिता निकालनी है। तो इसके लिए देखिए, ये अगर हम ऐसा शंकु निकाल देते हैं, ठीक। सपोज इसका बी डैश, ये सी डैश है, यहाँ पे ए है, यहाँ डी है, ये हुआ पी है। सपोज प्रश्न में हमको क्या दे रखा है, डी भी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा हमको क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, ये पी डी कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, नीचे का जो रेडियस है पीसी। ये बाल्टी है, बीबी डैश सीसी डैश बाल्टी है ना, यहाँ इसके नीचे का रेडियस हमको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें पानी कितना हटेगा, उसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए क्या करें, ये तो फॉर्मूला है, उस पर लगा दें। तो पहले दो विधि से हम आपको शंकु के वाले प्रश्न में जो है, शंकु वाले वीडियो में हम बोले थे, जो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का हम अभी आपको एक ही प्रश्न में बताएंगे, जो दो तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता है। तो पहले तो इसको आगे बढ़ा के एक कोण बना दिए। तो एक पूरा कोण क्या बना, एक ए बी डैश एक कोण बना के, नहीं, शंकु बड़ा वाला कौन बना, ए बी डैश, ये कोण बना। और दूसरा कोण क्या बना, दूसरा कोण क्या बना, ए सी डैश। तो अगर हम ये पूरे वाले ए बी डैश का आयतन निकाल के इस वाले छोटे वाले शंकु का आयतन घटा दे, तो इस बाल्टी का आयतन निकल जाएगा, इसकी धारिता निकल जाएगी, इसके कितना पानी समाएगा। तो चलिए पहले वैसा ही करते हैं। तो बड़े वाले के लिए ए बी डैश के लिए ए बी डैश, इसके लिए जो है, देखिए उससे पहले एक चीज, जे अगर ये 14 है, ये 14 है, समरूपता का नियम जो है, त्रिभुज में समरूपता का नियम आपको मालूम होना चाहिए। यदि दो भुजाओं, यदि एक आधार पे नहीं, अगर दो त्रिभुज अगर समरूप हो, तो उनके भुजाओं का अनुपात जो है वो हमेशा बराबर होता है। तो आधार का अनुपात कितना है, 1:2 का। तो इसके ऊंचाई का भी अनुपात 1:2 होना चाहिए। तो अगर इतना 12 है, नहीं, तो इतना भी ये 12 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़े त्रिभुज के लिए, त्रिभुज एडीबी के लिए क्या होगा, ये पूरा एडी लंबाई होगा 24, इसके लिए 12, ये 14, तो ये 7। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप है, समरूपता का ये नियम है, आपको याद होना चाहिए। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके भुजाओं का जो है अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे बड़े कोण के लिए नाव, अब हम आते हैं कौन सा कोण, ए बी डैश। नाउ इन कोण ए बी डैश, इसमें क्या हुआ, हमारा आयतन वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं। तो ये कितना आएगा, 1/3 पाई आर इसका कितना है, 14 इसका स्क्वायर इंटू एच का कितना, ये पूरा 12 और जो 12 24। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/3 पाई आर के जगह पे ए बी का डी है, डी है, डी बी का स्क्वायर
dB का स्क्वायर इंटू हाइट AD। ठीक, अब ये इतना रख दिए। अब जो है 1/3 पाई, ये dB हमारा 14 और AD 24, यहाँ से 3 से ये काट दिए, 3 8 24, यानी हमको आ गया पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 8, बड़े वाले का आ गया। अब हम निकालते हैं ये छोटे वाले, यानी ACC। नाउ इन कौन ACC डैश, ACC डैश में हमारा है ACC डैश। इस कौन में लिए हम आर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 तो होगा ही होगा पाई। आर इसमें कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, और एच हाइट कितना है इसमें 12, 3 चौका 12, यानी ये आया 49 पाई इंटू 4, 49 इंटू 4 इंटू पाई। अब हमको ये छोटे वाले में से बड़े वाले में से छोटे वाले शंकु का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए, नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यानी फ्रस्टम की धारिता हमको इसके निकालना है। तो फ्रस्टम का धारिता क्या होगा, V ऑफ, या वॉल्यूम आप समझिएगा, V ऑफ AB डैश माइनस वॉल्यूम ऑफ ACC डैश। अब यहाँ पे इसका कितना आया है पाई 14 का स्क्वायर इंटू 8, और यहाँ पे पाई 49 इंटू 4। पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 14 14 है 196 गुना 8 माइनस ये पाई कॉमन ले लिया तो इसमें माइनस ये 49 इंटू 4, ये कितना आ गया हमारा 196 गुना 8 माइनस 49 गुना 4। पाई का मान रख देते हैं 22/7, 196 8 8 6 48 9 72 4 76 8 1 8 और 7 15, 1568 आया हमारा। 8 6 48 9 6 8 9 72 और 4 76 और 8 1 8 7 15, ठीक है। और माइनस 49 4 जाए, यानी 50 का 200 में 4 कम, यानी 196, ठीक। अब इसको 22/7 ये घटा लेंगे, 18 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 16, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 1372 पाई। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1372 पाई cm³। यहाँ पे आपका, अगर आपको पाई का मान रखना है तो मान रख के भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, 1372 गुना 3.14। चलिए, तो यहाँ पे आया 1372 गुना 3.14। इसको जब गुना कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा आपको 4308.08 cm³ के आसपास। तो चलिए, इस विधि से आप समझ गए, जो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो शंकु के फॉर्मूला पर हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे जो अगर फॉर्मूला याद रहता तो ये कितना आसानी से बन जाता। चलिए, तो इसी को फॉर्मूला पे हम बना के देखते हैं। फ्रस्टम का फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या पढ़े थे, आपको याद करने का भी ट्रिक बताए थे। अगर आप शंकु का याद रखते हैं तो उस तरह से आप फ्रस्टम का जो है याद कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे आता है और इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको लिंक दे देंगे, आई बटन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा, इसका थ्योरी वाला वीडियो का, ठीक। तो चलिए, वॉल्यूम निकालना है अगर फ्रस्टम का, तो क्या पढ़े 1/3 पाई h और R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2, ठीक। कितना बना है, पूरा वॉल्यूम निकल आया। निकालिए 1/3 पाई के जगह पाई ही रहने दीजिए, अभी h के जगह पे हमको दे रखा है प्रश्न से, एक बार लिख देते हैं प्रश्न में क्या दे रखा है। h हाइट जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, R1 जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और R2 जो है ये हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे पाई h का मान कितना है 12, R1 यानी 14
14 का स्क्वायर जोड़ R2 यानी 7 का स्क्वायर जोड़ 7 इंटू R1 है ना, पहले R1 लिख देते हैं 14 इंटू 7। चलिए कितना आया, इसी को सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए 1/3 पाई 12, यहाँ सीधे काट ही देते हैं ना, 3 चौका 12 आ गया हमारा 4 पाई। और यहाँ देखिए 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 सत्ते 98 4 पाई। और इसको जोड़िए 196 49 और 98, ये 100 मान लीजिए 296 में 2 कम यानी 200, 296 में 2 कम यानी कितना 294, 294 और प्लस 49 यानी 4 पाई। ये कितना हो जाएगा 50 अगर जोड़ते हैं तो सीधा 9 4 13, 9 4 13, 1 14 और 2 1 3, आपका होता है 343। ठीक 343 आता है, यानी 300 पाई और 4 से इसमें गुना कर देते हैं तो जाएगा लगभग 1372 पाई, यानी 1372 गुना 3.14। तो जब ये 3.14 से गुना करेंगे तो ये लगभग 4308.808 होगा, शायद 08 cm क्यूब होगा। चलिए अब बोलते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बोलता है एक शंकु का छिन्नक है, नहीं एक शंकु का छिन्नक है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है और उसके ऊपर वाला वृत्ताकार और नीचे वाला वृत्ताकार जो क्षेत्र है उसकी परिमिति दे रखा है, यानी परिमाप दे रखा है, एक का 18 और एक का 6। तो हमको बताता है जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो चलिए उत्तर बनाना शुरू करते हैं। पहले बोलते हैं एक छिन्नक है जिसका तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, यानी स्लंट हाइट यानी L दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद हमको क्या देखा रहा है, परिमाप दे रहा है, ऊपर का और नीचे के जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसका परिमाप दे रखा है। तो ऊपर वाला को हम R1 मानते हैं, जिसका परिमाप ज्यादा वो बड़ा वो खुला वाला एरिया होगा। तो R1 हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको पाई R1 दे लिखा है। पाई आर ऊपर का जो है वृत्ताकार जो बनता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई R1 जो है हमको दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर, और 2 पाई R2 जो है हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे हम R1 R2 निकाल लेंगे। उसके बाद हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, काफी आसान। तो यहाँ पे 2 पाई R1 से अगर हम निकालें तो R1 बराबर कितना होगा, ये 2 से सीधा काटे 9 बार में, और R1 इक्वल टू 9/पाई हो जाएगा। और R2 बराबर कितना होगा 3/पाई। अब हम फ्रस्टन का जो है कर्व सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, CSA का क्या पढ़े हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। या पढ़े होंगे, नहीं याद होगा तो नहीं होगा, याद कर लीजिएगा आप। अगर ये कैसे आता है ये नहीं देखे हैं तो मेरे शंकु का जो है फ्रस्टन का एक वीडियो है, वो आई बटन में उसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पाई R1 R2 इंटू L, पाई की जगह पाई। R1 कितना दे रखा है अभी निकाला हम 9/पाई प्लस R2 3/पाई, और L दे रखा है 4 पाई। ये पाई एलसीएम पाई 9 3 12 और इंटू में 4 पाई से पाई गया 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी आसान था, लेकिन हाँ सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे और अगर परिधि दे रखा हो तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे वो आप इस प्रश्न से आप समझ पाए होंगे। फ्रस्टन में अब इसके बाद जो है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे जहाँ मिश्रित फिगर होगा तब। अभी जितना भी वीडियो आया होगा आप देख रहे होइएगा, सब में एक पार्टिकुलर है जो घन और घनाभ, तो उसमें घन और घनाभ का ही सिर्फ सवाल है, उसमें कोई मिक्स सवाल नहीं है। जैसे घनाभ के अंदर शंकु है, घनाभ के अंदर बेलन है, तो इसके लिए आप अगले वीडियो से जो है मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बनवाएंगे। अभी फ्रस्टन के लिए बस 2 ही क्वेश्चन मिला, इसमें हम सवाल देखे बहुत सारे सवाल, कोई इसमें शब्दों का जो है
वो घूम घुमाओ क्वेश्चन नहीं मिलता है, बिल्कुल दे रखा होता है, एल है, आर है, ये सब दे रखा होता है। तो चलिए फर्स्ट टर्म के लिए इतना ही। अब इसी में आप गोला देखेंगे, गोला का भी 2-3 सवाल करेंगे, 2 सवाल करेंगे, और उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो से जो है हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे 3D का। जैसे एक गोला है, गोला के ऊपर शंकु रखा है, खिलौना बना दिया, उसका जो है आयतन या परिधि कुछ भी निकालिए। तो चलिए अभी फर्स्ट टर्म के लिए इतना ही। फिर अब ये गोला के लिए पहला सवाल देखिए क्या बोलता है। बोलता है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर जो है 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न के अनुसार बनाते हैं इसको। क्या होता है, एक 8 सेंटीमीटर का गोला है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी R1 जो है उसका 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका आयतन जब भी हम आपको बताए हैं, जब भी अगर किसी चीज को डिफॉर्म किया जाता है, यानी उसको तोड़ा जाता है, यानी उसको गला के अगर दूसरा चीज बनाते हैं, तो वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। CSA TSA ये सब बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। तो अगर R1 8 सेंटीमीटर यानी 12 गोला है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई और 8 का क्यूब। और 1 सेंटीमीटर वाले यानी R2 छोटा वाला जो है 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो उसके लिए हमको फिर यही ये भी वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यूब, यानी 4/3 पाई आ गया। अब हमको कितना बना सकते हैं, सब मैंने गोला के संख्या पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ स्फीयर। नंबर ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई 8 का क्यूब बटा 4/3 पाई 1 का क्यूब, ये कट गया, यानी 8 क्यूब, यानी 8 8 64 है 512। यानी हम 512 जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से जो है हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 512 गोले बना सकते हैं। इसमें जो है, इसमें भी अगर आप याद रख सके तो इतना बनाने का जरूरत नहीं है। अगर वॉल्यूम में बोलता है जो 8 और 1 रेडियस का अनुपात देख रहे हैं, 8 और 1 का अनुपात है, तो इससे जो है इसका मतलब अगर रेडियस दे रखा हो 2 गोला का, बोलता है जो कितना गोला बनेगा, तो आप सीधे कीजिएगा जब जो बड़ा वाला दे रखा है उसका क्यूब और बाटा में छोटे वाले क्यूब, छोटे वाले से क्यूब से अगर भाग दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 512 आ रहा है। अगर यहाँ पे रहता है जो 8 का ही है, बड़ा वाला 8 का है गोला, उसको 2 cm वाले क्यूब में कितना, तो सीधे 2 का क्यूब कर देते। तो ये 512 और बटा में देते 2 दूना 4 दूना 8, 8 से काटते हैं, 8 6 48 और 8 चौका 32, 64 आता, उस समय आता है जहाँ 64 गोला। तो अगर आपको जो ऐसा रेडियस का दे रखा हो रेडियस, तो इसे कोई कुछ इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं। इसका क्यूब कीजिए और भाग में जितना छोटा वाला बनाना है उसके त्रिज्या से भाग दीजिए, सीधा क्यूब निकाल के भाग दीजिए, जितना आएगा वही उस गोले की संख्या हो गई, यानी बड़े गोले से कितना बनाया जा सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं संख्या 1 आप एंजॉय किए और संख्या 2 पे आते हैं। क्या बोलता है, एक अर्धगोलाकार कटोरी है जिसके त्रिज्या हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हमको उसकी धारिता और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं, रेडियस हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, यानी टोटल TSA या TSA कहिए, कटोरा है, ये कटोरा है नहीं, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सीधे बोला है। तो हम ध्यान देंगे प्रश्न पूछने का जो है शब्द पे ध्यान देंगे। हमको पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर कोई कटोरा होगा तो ऊपर से तो वो ढका नहीं होगा, जब उस पर कोई मटेरियल लगा होगा जो उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हमको सिर्फ कटोरा दे रखा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब जो कटोरा में जितना लगा होगा मटेरियल उसी का ना हमको, तो इसको ऊपर से हम जो है TSA नहीं निकालेंगे। हम कटोरा में ध्यान रहे TSA नहीं निकालेंगे, उसमें हम सिर्फ CSA ही निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। कटोरा तो ऊपर से खुला होता है, तो ऊपर से उसका क्षेत्रफल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना जो मटेरियल का जो बना है उसी का ना हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे गोला के लिए, अर्धगोला के लिए आपको याद होगा क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, नहीं CSA जो है अर्धगोला के लिए 2 पाई r स्क्वायर और गोला के लिए 4 पाई r स्क्वायर। आप एक दूसरे से रिलेटेड रखिएगा ना, तो एक अगर सूत्र भूल भी जाइएगा तो दूसरे का जो है एक से रिलेटेड रहेगा जहां उसका आधा होता है। तो अगर गोला का भी याद आ गया तो आपको अर्धगोला का याद हो जाएगा। इसलिए अगर सूत्र कहीं से रिलेट हो पा रहा है तो उसको एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, एक का याद करे और 2 का याद हो जाए। तो चलिए यहाँ पे CSA कितना है पाई r स्क्वायर, यानी 2
पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यानी 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72 पाई, 72 पाई सीएम में स्क्वायर आ गया। अगर आपको पाई का मान रखना है तो 72 गुना 3.14 सीएम स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा लगभग 226.08 सीएम स्क्वायर। तो आप यहाँ पे भी 72 पाई में भी आंसर मार सकते थे, अगर पूरा दशमलव में देना है तो यहाँ पे निकालेंगे। चलिए सीए से आप निकालना समझ गए। और वॉल्यूम, अर्धगोले का परिमाप क्या होता है? अगर अर्धगोला है तो उसका आयतन क्या होगा? अर्धगोला है तो उसका आयतन होगा 2/3, यानी गोले का होता है 4/3 और उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई, आर के जगह कितना है 6 का क्यूब, 2/3 पाई, और 6 का क्यूब कितना 216, 3 से काट दें, 6 एक साथ दोनों 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, यानी 72 गुना 2 पाई, यानी 100, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 पाई। इसको अगर आप 452.16 सीएम क्यूब आएगा। तो चलिए यहाँ पे 44 पाई, 144 पाई। तो उम्मीद करते हैं जो आप जो है आज का लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, गोला और प्रश्न से रिलेटेड जो भी हम बताए आपको समझ में आया होगा। तो इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मिक्स क्वेश्चन, नहीं मिसलेनियस, जैसे गोला है उसके ऊपर शंकु, इस तरह का जो खिलौना उलौना अलग अलग 3D के अलग अलग इमेज को एक साथ मिला के किस तरह से हम प्रश्न पूछ सकता है, सवाल उस तरह के बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक बनाते रहिए, याद करते रहिए सूत्र।